उत्तराखंड सरकार की घोषणा के बाद अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सौंप दी गई है। इसी क्रम में विभाग के निदेशक डॉक्टर संदीप तिवारी ने रामनगर स्थित पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया है। प्रथम चरण में ये कोचिंग रामनगर महाविद्यालय और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में शुरू की जा रही है। यहाँ प्रत्येक केंद्र पर 50-50 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देना का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि रामनगर में भारी उत्साह को देखते हुए 71 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। ये कोचिंग कक्षाएं 1 जनवरी से नियमित रूप से शुरू होंगी। सर, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग सेंटर का शुरुआत की जा रही है। किस प्रकार की शुरुआत है और कहाँ ये कोचिंग सेंटर है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में इस बार विभाग ने पहल की है कि रामनगर पीएनजी कॉलेज और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स शुरू किए जाएं, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी प्रशिक्षित है और ये कोर्स कराने में सक्षम है। तो इसलिए इन 2 संस्थाओं का चयन किया गया है पहले चरण में, और 50 बच्चों का बैच इसमें लिया जाएगा। रामनगर में 71 आवेदन प्राप्त हुए थे, तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने निर्णय लिया है कि हम सभी 71 स्टूडेंट्स को इसमें इंडक्ट करेंगे और ये 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी और संभवतः अगले हफ्ते एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी कैंपस में भी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो विभाग का उद्देश्य है कि जो बच्चे जिनको संसाधन प्राप्त नहीं हो रहे हैं या जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको हमने साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग धर्मनगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। अब हिल स्टेशनों और क्लबों के बजाय लोगों में धार्मिक पर्यटन का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। हरिद्वार के बाजारों में भरी चहल पहल है और होटलों व आश्रमों में बुकिंग भी फुल हो चुकी है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में युवा भी गंगा स्नान कर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस बढ़ते रुझान से स्थानीय होटल कारोबारी बेहद उत्साहित हैं और तीर्थ पुरोहितों ने भी युवाओं के अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ने की इस पहल की सराहना की है। मतलब ऐसी ही तीर्थ यात्रा है और मुझे हम हिंदू हैं ना, तो सारे हिंदुओं को काफ़ी पवित्र जगह है, तो इसलिए सारी याद इसलिए हम आ गए और हम काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हम तो जब मैं हिंदू हूँ ना, इसलिए मुझे हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीज़ों में मन लगता है। हाँ जी, बहुत। तो जो लोग इधर उधर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उनसे मुझे मतलब है। अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो यहाँ से नहाए हैं, बाकी देखते हैं मेरे दोस्त कहाँ लोग जा रहे हैं। हाँ, जाएंगे जिधर भी तीर्थ यात्रा सब जगह जाएंगे हम। और प्लान हमारा काफ़ी दिनों से था बट पूरा नहीं हो पा रहा था। क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से, बिकॉज हम लोग काम करते हैं, तो उसकी मदद से हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से नई जनरेशन में जो नॉलेज है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया भी है, अब इंटरनेट भी है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जनरेशन ज़्यादा जा रही है। और जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो ऑब्वियसली धार्मिक जगहों की बातें ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं एज अ यंगस्टर मैं भी खुद चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, नॉट इवन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये हो रहा है। हरिद्वार में तो खैर हमारा एक्चुअली घाट डोईवाला के रानी पोखरी स्थित भोगपुर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहरा के मौजूदगी में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। इनमें पेंशन, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे, जिनका अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने ग्राम सभा बटकोट का निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सरकार जनता के द्वार, जन जन के द्वार हमारी सरकार जा रही है। और अभी हमारी विधानसभा में आपका दुदली में, माजरी
ग्राम पंचायत में, पूरे जिला पंचायत में और हमारे आज यहाँ पर भोगपुर में ये शिविर लगाया गया है। और यहाँ पर विभिन्न विभागों के यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हैं, आपने देखा स्टॉल भी लगे हुए हैं और विभिन्न विभाग के द्वारा आम जनता को जानकारियाँ दी गई है। अभी एसडीएम हमारे यहाँ पे आए हैं और सारे विभागों के अधिकारी बीडीओ सब आए हैं। इसमें जो भी हमारी यहाँ से किसी की कोई भी शिकायतें हैं या जो भी है उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं संबंधित विभाग को कि क्यों मामला पेंडिंग है, तो उस पर देखा जा रहा है। और विशेष करके यहाँ पर अभी आप लोग को इतनी शिकायतें तो यहाँ पर ऐसी कोई आई नहीं है। सुझाव लोगों ने या रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है कि साहब हमको जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करें। बाकी तो हमारे क्षेत्र में ये पूरा हमारा जो ये गडुल का जो क्षेत्र है, ये पूरा जिला पंचायत हमारा जो है नए रानी पोखरी का ये जो नए पंचायत में यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी काम यहाँ पे किए हैं। सड़कें काफ़ी हमारे का निर्माण हुआ है, पानी की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, अन्य चीज़ें भी हो रही हैं। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। फिर भी हमारे यहाँ पर कोई भी अगर छोटा पंचायत का कोई है, किसी का नाम चढ़ाने का है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र का है, या बौद्धेश्वर शिविर में हमारे फसल बीमा का है, फसल बीमा से हमारे किसान कितने अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले, और उसके लिए सारी जानकारियाँ हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन का है, कोई मामला कोई रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, तो यहाँ पर संबंधित विभाग और जो आवेदन करता है उन सब के सुन करके उसका निस्तारण किया जा रहा है। कई बार दिए हैं प्रांतापत्र, पहले जो शिविर लगे भोजपुर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मैंने दिया है प्रांतापत्र जेसीबी मशीनों का, जो बिना सम्मतिकरण की अनुमति ली जा रही ऋषिकेश से, और उसकी आड़ में खड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं। अब एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम लोकेशन बताओ कहाँ है क्या है, जब हम बोल रहे हैं कि आपको ग्राम पंचायत गडूल है, अन्य जगह पे जेसीबी मशीन चल रही है, मानकों के विपरीत चल रही है, पेड़ों को चोटिल कर रहे हैं। अब कह रही है आप लोकेशन दो तब हम जाएंगे, ये करेंगे। और हम जब आपको पूरा बता दिया हमने कि इस ग्राम पंचायत के इस गाँव में लगी हुई है, तो जहाँ क्या करें आप। मुझे तो ये लगता है कि ये खाना पूर्ति वाला सिस्टम चल रहा है।